इसमें ये है कि इतना तक फार्मर्स तक ये बात पहुंचा नहीं है। तो हमने जब ये सेंटर नया बनाया है तो हमने सोचे कि यहाँ पर ऐसे चीज़ लगाए जो कि फ्यूचर में पंजाब के लिए ये क्रॉप हो सकता है एंड फार्मर्स यहाँ पर आए, खुद ही देखें एंड फिर उसके बाद वो बिलीव करें कि ये हो सकता है। और एक बार जैसे अगर फार्मर्स को लग गया कि ये हो सकता है तो पंजाब फार्मर्स तो देश के नंबर 1 फार्मर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एप्पल भी हमने ग्रो किए, यहाँ पर स्वीट पोटैटो भी ग्रो किए, यहाँ पर हम देखेंगे टिश्यू कल्चर से हमने बनाना भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जहाँ पर लगाएं और कोशिश करें, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन का मैंडेट है कोशिश करना है और उसके ऊपर कोशिश करके जितना प्रयास हो सकता है करें। अगर एक दो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गया, हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा स्टेट के लिए, तो इसलिए हम प्रयास किए थे। मेरा एक सपना है कि पंजाब में जगह जगह में एप्पल हो। जैसे आजकल आप जब रेडी में जाते हैं अमरूद आपको मिलता है रोड साइड में, एक टाइम आएगा, मैं आज भी आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ, एक टाइम आएगा रोड साइड में आपको पंजाब का ग्रो किए हुए एप्पल आपको मिलेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारा जो मकसद होता है टेक्नोलॉजी डेवलप करना और डेमोन्स्ट्रेशन करना, फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट करें और फार्मर्स इसको, अगर ऐसे हमारे पास प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कोई आए, फार्मर्स आए जो सीखना चाहते हैं, हम तो बहुत खुश होंगे उनको सिखाने के लिए और जाके अपना वहाँ पर ग्रो करें। और इतना भी उनको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक जॉइंट प्रयास लगा के बनाए थे, तो हमारा तो दिल खुश हो जाएगा। इसको हम लो चिल्ड एप्पल बोलते हैं। इसका जो जैसे 200 आवर अगर चिलिंग पीरियड मिल गया तो ये एप्पल ग्रो कर सकता है। तो ये हॉट क्लाइमेट के लिए ये एप्पल है एंड हॉट क्लाइमेट में एप्पल अगर हम ग्रो करें, एप्पल को तो आपको पता है न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ज़्यादा है, लोग प्रेफर करते हैं, लोग खाते हैं और एप्पल का बहुत सारे प्रोडक्ट्स एप्पल से भी बनता है। आप देखिए आजकल एप्पल से एप्पल साइडर विनीगर बनते हैं, बहुत सारे चीज़ बनते हैं। तो अगर एप्पल प्रोडक्शन है, एप्पल का एक प्रोसेसिंग आपके लिए खड़ा है, तो आप जितने एप्पल देंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आपके साथ है, कंजप्शन के लिए, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए भी है, तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, कितना को अंतर है केमिकल की वरतों? केमिकल की जहाँ रही बात ना, केमिकल तो एक तो डिस्करेज करना चाहिए केमिकल को, बट लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी फार्मर्स है उनको लगता है कि कीड़े से बचाना है, क्रॉप को नुकसान से बचाना है, तो अब इसीलिए केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। बट जैसे जितना कम केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और जितना ये क्रॉप को मैंने 3 साल से मॉनिटर करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगते नहीं हैं और ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स है तो इसका डिजीज़ इतने लगते नहीं हैं। एंड हमने इसको ज़्यादातर FIM वगैरह देते हैं एंड कभी कभी ज़रूरत पड़े तो नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं। और आजकल जैविक के भी आ गया हुआ है स्प्रे, तो उसको स्प्रे करके आप 2-3 महीने के अंदर क्रॉप निकाल सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ PK ਪੱਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, पंजाब न्यूज़ स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आए, तो मैं यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी मैं देखता हूँ। तो इस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हम एक प्रयास किए थे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। हाँ, ये सही है। पंजाब में बहुत ज़्यादा इस एप्पल को ग्रो नहीं करते हैं, बट एक दो जगह है जहाँ पर लोग प्रयास किए हुए हैं
एंड इसमें ये है कि इतना तक फार्मर्स तक ये बात पहुंचा नहीं है। तो हमने जब ये सेंटर नया बनाया है तो हमने सोचे कि यहाँ पर ऐसे चीज़ लगाए जो कि फ्यूचर में पंजाब के लिए ये क्रॉप हो सकता है, एंड फार्मर्स यहाँ पर आए, खुद ही देखे, एंड फिर उसके बाद वो बिलीव करें कि ये हो सकता है। एंड एक बार जैसे अगर फार्मर्स को लग गया कि ये हो सकता है तो पंजाब फार्मर्स तो देश के नंबर 1 फार्मर्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं, हमने जैसे यहाँ पर सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन बनाए हैं। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंडर में हमने ये तो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट बनाए, एंड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में हम सोचे कि ऐसे क्रॉप है जिसको ट्राई किया जाए, अगर फेल कर जाए तो कोई बात नहीं, ट्राई किया जाए एंड ट्राई करके देखें कि ये हो सकता है। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करें, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप करें, एग्रो टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर सकता है, और इसका अगर टेक्नोलॉजी ठीक चला, ग्रो हो गया फील्ड में, तो हम इसका लेबोरेटरी में भी इसको लेके इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सर टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी हमने बनाई हुई है, यहाँ पर 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है, बड़े टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है। तो एप्पल भी हमने ग्रो किए, यहाँ पर स्वीट पोटैटो भी ग्रो किए, यहाँ पर हम देखेंगे टिश्यू कल्चर से हमने बनाना भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जहाँ पर लगाएं और कोशिश करें, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन का मैंडेट है कोशिश करना है, कोशिश करना है, और उसके ऊपर कोशिश करके जितना प्रयास हो सकता है करें। अगर जैसे अगर 1-2 टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गया, हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा स्टेट के लिए, तो इसलिए हम प्रयास किए थे। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो पहले तो जितने हमारा किसान भाई है तो उनको एक तो उम्मीद जगा हुआ है, मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़े सारे किसान भाई यहाँ पर भी आते हैं, देखते हैं, बातें भी मेरे साथ फ़ोन पे करते हैं, मैं भी खुद जाता हूँ किसान भाइयों के पास। तो उनको एक तो एहसास ये हो गया कि कुछ यहाँ पर जो पंजाब की ज़मीन में भी एप्पल हो सकता है, ऐसे वैरायटी हमको आइडेंटिफाई करके पंजाब की धरती पे लाना है और उसको ग्रो करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो कोशिश किए हुए थे, तो एक तो उनको एक जिसको हम इंग्लिश में मोरल बूस्टिंग बोलते हैं, एक उनका मोरल बूस्टिंग भी हुआ है कि छोटे से छोटे जगह में, जैसे आजकल लैंड बहुत कम होते जा रहा है, तो कम लैंड में कैसे ग्रो करें, और इससे जो ग्रो करें तो इससे इनकम इतना हो कि जैसे अब धान हुआ, गेहूँ हुआ, उसके लिए सब्स्टिट्यूट हो सके। तो अगर ये जैसे एप्पल है, ये लो चील्ड एप्पल वैरायटी है, इस एप्पल वैरायटी में आप देखेंगे कि अच्छा खासा इनकम उनका हो सकता है, कि मार्केट का कॉस्ट बहुत अच्छा होता है। 1-2 एप्रीहेंशन पहले फार्मर्स के था, बहुत सारे प्रयास लोग भी पहले भी किए हुए थे, तो उनको लगा कि अभी किसी का फ्रूट ड्रॉप हो जाता था, किसी का फ्रूट का साइज़ नहीं बनता था, किसी का बहुत ज़्यादा खट्टा होता था। तो इसीलिए हमने सोचे कि हम खुद प्रयास करते हैं, जहाँ जहाँ इनको दिक्कतें प्लांट्स में आएंगे उस चीज़ को सॉल्व करते जाएं। तो फ्रूट साइज़ भी आपने देखे होंगे, बहुत यहाँ पर जब आप घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया साइज़ है, आप देखो कलर भी डेवलप कर रहा है, टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा है। तो अगर कहीं पर छोटे साइज़ के एप्पल हो रहा है, अगर थोड़ी बहुत थिनिंग किया जाए तो साइज़ भी बड़ा हो सकता है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। मेरा एक सपना है कि पंजाब में जगह जगह में एप्पल हो। जैसे आजकल आप जब रेडी में जाते हैं, अमरूद आपको मिलता है रोड साइड में, एक टाइम आएगा, मैं आज आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ, एक टाइम आएगा रोड साइड में आपको पंजाब का ग्रो किए हुए एप्पल आपको मिलेंगे। हिमाचल वालों को फेल कर दोगे आप? हिमाचल का अपना रेलिवेंस है, जम्मू कश्मीर का अपना रेलिवेंस है, वो अलग टाइप का एप्पल वैरायटी ग्रो करते हैं, बट एप्पल का इतना बड़ा मार्केट है कि आप देखेंगे कि हम जितने भी ग्रो करें, हम पूरा देश, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफ़िल करने के लिए हमको ये प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि इसका ख़ास बात है कि ये जून में हार्वेस्ट हो जाता है, तो जून में यूजुअली एप्पल हिमाचल और वहाँ से आता नहीं है, जम्मू कश्मीर से, तो इसका अपना मार्केट होगा। इवन हिमाचल और जम्मू कश्मीर का मार्केट को भी हम ये कैटर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्टेट का फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए दिन रात सोच रहे हैं एंड नया नया प्रयास लगा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो हमारे फार्मर्स भी खुश होंगे, और फार्मर्स अगर इसको ग्रो करेंगे और ग्रो करके दिखाएंगे तो हम तो डबल खुशी हमारे लिए होगा। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ करनी ਆ ਤਾਂ कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, पहले टाइम ऐसे होता था कि हम एक इंटीग्रेटिव फार्मिंग करते थे,
तो हमारे अपने जैसे फार्मर्स हुआ अपने पास पशु रखते हैं, अपने FIM वगैरह वो होते हैं, तो अगर इस टाइप के जो पौधा है ये अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप मीन्स साल साल ये ग्रो करेगा। आपको ऐसे नहीं कि हर साल आपको लगाना पड़ेगा, अब साल साल ग्रो करेगा। एक बार आपने गार्डन ऑर्चार्ड बना लिए हुए हैं तो ये ऑर्चार्ड में आपको ग्रो करता रहेगा, हर साल आपको नया इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। एंड इसमें आपने लगा दिए तो बाग का थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना है, FIM थोड़ी सी आपने इसमें डाल देना है। थोड़ी सी आप देखिए कि इसमें जैसे जो मैच्योर करता है पक्षी वगैरह आते हैं, बर्ड्स वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा नेट वगैरह लगा दीजिए। एंड उसमें अगर लगाइए, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जो फ्रूट्स होता है उसको कवर भी कर देते हैं, तो सो दैट उसको कोई दिखे ना और बर्ड्स ना खाए। तो थोड़ी बहुत आपको कोशिश करेंगे तो आपका ये बहुत बढ़िया इनकम आपको दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स है इसको ग्रो करके बेच भी सकते हैं, जैसे आपने प्लांट्स को बनाया और प्लांट मटेरियल बनाने के बाद वो बेच भी सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारा जो मकसद होता है टेक्नोलॉजी डेवलप करना और डेमोन्स्ट्रेशन करना, फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट करें और फार्मर्स इसको, अगर ऐसे हमारे पास प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर कोई आए, फार्मर्स आए जो सीखना चाहते हैं, हम तो बहुत खुश होंगे उनको सिखाने के लिए, और जाके अपना वहाँ पर ग्रो करें। और इतना भी उनको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक जॉइंट प्रयास लगा के बनाए थे, तो हमारा तो दिल खुश हो जाएगा। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? अंतर ये है कि प्रदीप जी, आप देखेंगे जो हिमाचल में जो प्रोड्यूस होते हैं आपके एप्पल, वो यूजुअली इनका जो फ्लावरिंग टाइम होता है ये अप्रैल ऑनवर्ड से फ्लावर करता है, एंड फ्लावर करके सितंबर तक काफ़ी लोग हार्वेस्ट करते हैं, जो मार्केट में दुनिया भर ये मार्केट में जाता है, देश में अलग अलग जगह में जाता है। इवन हमारे जो अमृतसर में भी एप्पल आप देखेंगे कहीं अदर कोल्ड स्टोरेज में भी मिलेगा, नहीं तो जो प्रोडक्शन सीजन होगा यही सारे स्टेट से आते हैं। तो ये जो एप्पल है, ये एप्पल आपका नॉर्मल जैसे फरवरी ऑनवर्ड से फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, एंड फरवरी होके इसका 2-3 महीने में इसका क्रॉप बन जाता है, एंड जून में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। जब तक मार्केट में एप्पल होते ही नहीं है, और जो एप्पल होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह एप्पल होते हैं, तो अब इसका बहुत बड़ा मार्केट है, कॉस्ट भी उनको अच्छा इसका प्राइस मिल सकता है। तो ये इसको हम लो चिल्ड एप्पल बोलते हैं। इसका जो जैसे 200 आवर अगर चिलिंग पीरियड मिल गया तो ये एप्पल ग्रो कर सकता है। तो ये हॉट क्लाइमेट के लिए ये एप्पल है, एंड हॉट क्लाइमेट में एप्पल अगर हम ग्रो करें, एप्पल को तो आपको पता है न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ज़्यादा है, लोग प्रेफर करते हैं, लोग खाते हैं, और एप्पल का बहुत सारे प्रोडक्ट्स एप्पल से भी बनता है। आप देखिए आजकल एप्पल से एप्पल साइडर विनीगर बनते हैं, बहुत सारे चीज़ बनते हैं। तो अगर एप्पल प्रोडक्शन है, एप्पल का एक प्रोसेसिंग आपके लिए खड़ा है, तो आप जितने एप्पल देंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आपके साथ है, कंजप्शन के लिए, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए भी है, तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, कितना को अंतर हैगा केमिकल दी वरतों दे? केमिकल की जहाँ रही बात ना, केमिकल तो एक तो डिस्करेज करना चाहिए केमिकल को, बट लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी फार्मर्स है उनको लगता है कि कीड़े से बचाना है, क्रॉप को नुकसान से बचाना है, तो अब इसीलिए केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। बट जैसे जितना कम केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, और जितना ये क्रॉप को मैंने 3 साल से मॉनिटर करता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगते नहीं हैं, और ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स है, तो इसका डिजीज़ इतने लगते नहीं हैं। एंड हमने इसको ज़्यादातर FIM वगैरह देते हैं, एंड कभी कभी ज़रूरत पड़े तो नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं, और आजकल जैविक ये भी आ गया हुआ है स्प्रे, तो उसको स्प्रे करके आप 2-3 महीने के अंदर क्रॉप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप प्लांट्स को आप कोई इसको इतना मुश्किल नहीं है, पेरिनियल क्रॉप है, ग्रो करेगा, थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि एप्पल में डिजीज़ नहीं आता है, एप्पल में डिजीज़ आता है उधर, और इसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो कि एप्पल को ख़राब करते हैं, तो लोग इसके लिए स्प्रे करते हैं। ऐसे नहीं कि जम्मू कश्मीर में स्प्रे नहीं करते हैं, वहाँ भी स्प्रे करते हैं लोग। तो हम जितना परमिसेबल लिमिट है जो शरीर के ख़राब नहीं करता है, उतने आप इसमें स्प्रे करते हैं। बट हम चाहते हैं कि इसमें ऑर्गेनिकली ग्रो कीजिए। ऑर्गेनिकली इतना बड़ा मार्केट है, लोग लेने के लिए तैयार है। जिनको लगेगा कि कोई
कोई भी इसमें स्प्रे नहीं किए, कोई भी आपने इसमें एक हार्मफुल केमिकल नहीं डाले, तो इसको आप चाहे दूसरे के 100 रुपये में बेचेगा, आप तो 120 में भी बेचे, लोग तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। तो इसलिए सारे को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्री आजकल आ रहे हैं, गुजरात से ऐसे हैं कि इंडस्ट्री अभी मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे कि ऐसे बायो फर्टिलाइज़र बनाइए जो कि ये, तो हम उनके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम चाहते हैं पंजाब में भी हमारा ऐसे बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट बड़ा मार्केट है। अभी हम चाह रहे हैं कि जैसे बैक्टीरिया बहुत बढ़िया होते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, उनका जब हम सॉइल में डालते हैं उसके लिए भी हम रिसर्च कर रहे हैं। तो हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाए हुए हैं, बहुत सारे पौधे को बड़े जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 लेबोरेटरी यहाँ पर बनाए हुए हैं। जब फार्मर्स आएंगे उनको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे। कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है ऐसे टाइप का कोई लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, उनको भी हेल्प करेंगे। तो हम हर तरीके से जितने हमारे से हो सकता है सारे मदद करेंगे। हम खुश होंगे उनको मदद करके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ? हाँ, कोई मैंने सुना हूँ कि लोगों को जब ये पढ़ रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि ये एप्पल हो सकता है, लोग कोई अपने घर में भी कोई लगा लेते हैं। एंड एक जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म के साथ वो करते हैं, वो लगा सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बैग्स भी आ रहे हैं, ग्रो बैग्स भी आ रहे हैं, लोग इसमें भी लगा रहे हैं, तो लगा सकते हैं। इसमें क्रॉप लोग लगाते हैं, बट जब फील्ड में लगाएंगे तो आप इस टाइप के ही लगाना पड़ेगा। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है और ये प्लांट का हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप 6 फुट 6.5 फुट का हाइट देखेंगे तो ये प्लांट का है। प्रोडक्शन अच्छा है इसका, खाली जो टहनी वगैरह नीचे आ रहे हैं तो सपोर्ट देना पड़ता है। तो अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ता है। कभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में वो अपने तार लगाते हैं, उसमें वो भी करके अपने प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੈਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ शुरुआत होनी चाहिए? जब आपको प्रदीप जी लगाना होता है ना, ये प्रिफर्ड किया जाता है विंटर में, जैसे दिसंबर वगैरह मंथ में, बट अर्ली जनवरी में आप इसको लगा दें तो वो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि एक डरमांसी सेट किया होता है, तो प्लांट के अंदर ऐसे कार्बन नाइट्रोजन का बहुत हाई ये रहता है। तो ये जब ये विंटर ख़त्म होता है, जब थोड़ी सी धूप निकलता है एंड थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, इसका स्प्राउटिंग आ जाता है, लीफ वगैरह इसमें आ जाता है। थोड़ी बहुत लीफ आए उसके बाद ये तो फ्लावर इमीडिएटली आ जाता है। तो मार्च महीने में इस बार तो फ्लावर भरे हुए थे हमारे प्लांट में। फिर हमने सोचे कि अभी इस बार मॉनिटर करते हैं कि कोई इसका कैसे साइज़ बढ़ाए और ये सारे करे, इसके ऊपर प्रयास करते हैं। बट टू आवर ये इतना बढ़िया रहा इस सीज़न। इसमें भी बीच बीच में बारिश हो जा रहा था, टेम्परेचर भी थोड़ा कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था। तब इसलिए एप्पल का बहुत बढ़िया इस बार रिस्पॉन्स हमारा रहा। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਪੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।